आखिर देवरानी का मकसद कामयाब हो ही गया। देवरानी चाहती थी कि किसी भी तरीके से जेठानी को अपना किचन अलग करवाएं और उन्होंने करवा भी दिए, क्योंकि जेठानी ने अपना किचन खुद अलग कर लिए हैं। तो अब इसमें एक क्या होगा, उनके सास ससुर आखिर ऊपर फ्लोर पे रहेंगे या फिर सेकेंड फ्लोर पे रहेंगे या फिर ऊपर नीचे ही करते रहेंगे कि मतलब देवरानी ने इतना फोर्स कर दिए जेठानी को कि लास्ट में उनको किचन अलग करना पड़ा। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डोली के देसी स्टाइल। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं देवरानी जेठानी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, दो तीन दिन से नहीं, तीज के बाद से ही उनके घर में किचन को लेके, खाने को लेकर मतलब बहुत सारे इस तरीके से नोकझोंक हो रहा था। सोशल मीडिया पे हो रहा था, खासकर उनके घर में तो नहीं हो रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था। तो उनका भी एक, उसके बाद ही उन कामनी सिंह का एक वीडियो आ गया कि उन्होंने अपना बर्तन सारा किचन के लिए खरीद लिए। अब इसमें सारे जो मतलब उनके चाहने वाले थे सभी को फिर से डाउट हो गया कि कहीं एक खाने को लेकर इसके पहले जो नोक झोंक हो रहा था, कहीं उसके वजह से तो नहीं इनको किचन अलग करना पड़ा। लेकिन सभी को ये भी डाउट था कि कहीं उनका कुकिंग जो चैनल है शायद उसके लिए वो पूरा सेट खरीदे होंगे। लेकिन फिर उन्होंने किचन को जब सेट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब किचन सिर्फ ऊपर सेपरेट हो गया, यानी कि जो नीचे खाना बनता था वो अब ऊपर बनेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सेपरेट हो गया मतलब खाना मतलब अलग अलग बनेगा चाहे कुछ भी। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि आखिर आप पर अलग कर लिए, आपके देवरानी ने फोर्स की है, आपके सासू माँ कहाँ रहेंगे, वो आप मतलब बुजुर्ग हो गए हैं तो वो ऊपर नीचे करेंगे, उनको समय पे सब चीज़ नहीं मिलेगा तो कितना बार बार ऊपर नीचे करेंगे, देवरानी का मकसद हो गया कामयाब। तो फिर आज जेठानी का फिर से आज एक वीडियो आया जिसमें जिनका जिनका डाउट था वो सारा क्लियर कर दिए। पहला डर तो ये था कि जो मतलब बोल रहे थे कि देवरानी ने फोर्स की है जेठानी को ऊपर मतलब किचन में खाना बनाने के लिए, यानी कि अलग अलग खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे जेठानी ने पूरा क्लियर कर दिए कि हमको किसी ने फोर्स नहीं किए हैं, बल्कि उनका कामनी सिंह का ही हेल्थ इशू के वजह से उन्होंने अपना किचन मतलब सब फैमिली के सहमति से उन्होंने अपना किचन ऊपर सेपरेट किए हैं। रही बात खाना अलग बनने की, तो खाना अलग नहीं बनेगा, यानी कि जैसे नीचे वाला फ्लोर में खाना बनता था, जिनका जो टाइमिंग रहता था, एक दिन उनका देवरानी का बनाने का, एक दिन जेठानी का बनाने का, प्रॉपर उसी तरीके से यहाँ भी फॉलो होगा, यानी कि एक दिन देवरानी बनाएगी, एक दिन जेठानी बनाएगी। फिर रही बात कि आपके सासू माँ और ससुर जी कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनका भी मतलब एज हो रहा है तो ऊपर नीचे कितना करेंगे। तो फिर उनका भी उसका वो क्वेश्चन का भी उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिए। उनका कहना है क्योंकि जैसे फर्स्ट फ्लोर पे निक्की अपनी सासू माँ के लिए अलग रूम रखी थी, वैसे भी जेठानी भी अपने सास ससुर के लिए एक रूम अलग से सेपरेट रखे हुए हैं, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी वो नीचे की जगह अब ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जो किचन शिफ्ट हुआ है तब उनके सासू माँ ससुर दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और ऊपर में उनका सारा चीज़ व्यवस्था भी है, क्योंकि जब फ्लैट है कामनी सिंह का है तो लाइटिंग बाथरूम जो भी रहता है सारा मतलब उनका प्रॉपर व्यवस्था है, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या होते हैं ना कि कुछ लोग आग लगाने वाले होते हैं जो आग लगा के चले जाते हैं। जैसे कि निक्की का एक वीडियो आया, देवरानी का वीडियो आया, उसमें उन्होंने मतलब सब्सक्राइबर को पानी नहीं दिए तो मिठाई ले लिए तो पूछे भी नहीं, जिनके बदौलत यहाँ पे आए उन्हीं को मतलब भूल गए, इस तरीके से बेइज्जती किए। तो एक बात बताइए, आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम वीडियो को अच्छे से तो देखा कीजिए। निक्की ने वहाँ पे बोली थी कि आप अंदर आइए, पानी पी लीजिए और उसके बाद थोड़ा बैठिए, उसके बाद जाइएगा, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि उन्होंने दोनों अपने बच्चे को छोड़ के आए थे। अब बताइए, कोई 1 घंटा से घूम रहा है और उनके भी बाल बच्चे हैं, तो कोई कितना देरी रुकेगा। उनको मिलना था, फ़ोटो खिंचाना था, जो कि उन्होंने मिल भी लिए, फ़ोटो भी खिंचा लिए और निक्की को देखे भी होंगे। अगर ऐसा कुछ रहता सब्सक्राइबर के साथ तो वो अपना थंबनेल पे क्यों फ़ोटो लगाते, लेकिन उन्होंने प्रॉपर अपने थंबनेल में उन सब्सक्राइबर के साथ भी फ़ोटो लगाया। तो फिर आप लोग इस तरीके से नेगेटिव क्यों ढूंढने लगते हैं किसी में। क्योंकि देखिए, जहाँ पे गलती होता है वहाँ पे गलत बोला जाता है, लेकिन जहाँ पे सही हो वहाँ पे तो कम से कम सही कम से कम बोला कीजिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो सही में भी गलत ढूंढ लेते हैं, मानना पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर आप अच्छे भी कर रहे हैं ना तो आपको उनमें गलती ही नज़र आएंगे। वैसे भी उन लोग के साथ भी हो रहा है। तो वैसे हमको यहाँ पे दोनों देवरानी जेठानी में कोई भी मतलब कमी नहीं आया, क्योंकि दोनों अपने अपने बेस्ट दे रहे हैं।
क्योंकि आजकल जो मतलब देखने को मिलता है कि देवरानी ऐसे की, जेठानी ऐसे की, लेकिन उन लोग अभी इतने दिन से रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं और दोनों को अपना अपना काम भी है, फिर भी दोनों अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं। बाकी नोक झोंक तो हर घर में होता ही है, किसी का भी घर हो, जहाँ देवरानी हो, जेठानी हो, सासू माँ हो, हर किसी में होता है। तो उन लोग भी आखिर आदमी हैं, तो उन लोग में भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। क्यों नहीं होगा, जहाँ अगर होता है तो और कहा जाता है ना कि और प्यार बढ़ता है। तो अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है, क्यों, अपने घर में रहते हैं तो अपने सिस्टर, अपने भाई बहन, आपके घर में नहीं होता है क्या? हर कोई किसी के घर में होता है, बहन में भी हो जाता है, भाई से भी हो जाता है। तो फिर वो देवरानी जेठानी है, अगर देवरानी जेठानी में हो गया तो फिर इतना बवाल मचाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जिन लोग बोलते हैं कि निकी घमंडी है, देवरानी घमंडी है, जेठानी ऐसे की, सास ससुर कहाँ रहेंगे, किचन अलग कर ली, तो ऐसे कर ली, वैसे कर ली, सब्सक्राइबर के साथ ऐसे की। तो आई होप आप लोग को पूरा मतलब जवाब मिल गया होगा कि उन्होंने क्यों ऐसे किए, नहीं किए जो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।